इंसान का खून लग जाता है, इसके लिए वो इंसान के ही ऊपर जाएगा। अगर ये अटैक करने लग जाता है तो कंटिन्यूसली करता है। गांव में तो रोज ही आ रहा है आजकल। अब उसको खून लग चुका है। ये सबके मन में डर गुस्सा है। कोई भी रात को बाहर 10 बजे के बाद कोई आएगा ही नहीं बाहर। आप इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बाघ आपको मिलेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन यूट्यूब चैनल। मैं विकास नेगी स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल घुमक्कर इंडियंस में। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ पौड़ी गढ़वाल में। यहाँ पे ना सरना करके एक गांव है। तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे ना आने का प्लान कर रहा था। उसकी वजह एक ये थी कि ना यहाँ पे ना आजकल बाघ लगा हुआ है। तो मेरे को बाघ से मिलना नहीं है खैर, लेकिन बस मैं देखना चाहता था कि ना जब जिस गाँव में या जिस एरिया में बाघ लगा होता है ना, तो वहाँ के लोगों की मेंटल स्थिति क्या होती है, मतलब किस चीज़ों से वो गुजर रहे होते हैं, कैसी उनका लाइफस्टाइल होता है, क्या क्या फ़र्क आता है उनकी ज़िंदगी में, वो मैं देखना चाह रहा था और आप लोगों को बताना चाह रहा था कि पहाड़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब जब बाघ लग जाता है ना तो बहुत परेशानियां होने लगती हैं लोगों की लाइफ में। क्योंकि लोग ना 6 बजे के बाद घर से निकलना बंद कर देते हैं। कोई अकेला नहीं निकलता, कोई निकलता तो 4 से 5 बंदों ग्रुप में निकलता है। और इस टाइम भी मैं अगर यहाँ पे हूँ ना, तो ऐसे टाइम पे भी बिल्कुल 100% श्योर होकर नहीं चल सकते कि आप सेफ हो। इतनी मतलब भरी दोपहरी में भी बाघ हमला कर सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे 4 से 5 पिंजरे लगाए हुए हैं बाघ को पकड़ने के लिए, जिसमें एक बाघ को वो पकड़ भी पाए हैं। कल रात की बात है कि उन्होंने एक बाघ को पकड़ा है। तो पकड़ने की टेक्निक काफ़ी ना इजी सी होती है। जैसे आपने चूहेदानी देखी होगी ना, चूहेदानी में एक तरफ कुछ रोटी वगैरह टांग देते हैं तो चूहा उसकी लालच में आता है और अंदर ही फंस जाता है। बाघ पकड़ने वाला जो जाल होता है वो भी कुछ इस तरह का होता है। उसमें एक तरफ कुत्ता रख दिया जाता है, कुत्ता एक पिंजरे के अंदर होता है। जैसे ही बाघ उसको खाने के लिए आता है ना, तो किसी तरीके से वो दूसरा साइड से ना पिंजरा बंद हो जाता है। जो एनिमल है, जो कुत्ता है, वो भी सेफ रहता है, लेकिन बाघ पकड़ा जाता है। हमारे साथ ना दीपक भाई हैं। दीपक भाई कैसे हो आप? 2-3 दिन से मैं अपने गांव में हूं। तो अपने गांव में ना काफ़ी मेरे को स्टोरी सुनने को मिली थी कि ऐसे ऐसे सरना गांव है, वहाँ पे बाघ लगा हुआ है आजकल। तो बाकी स्टोरी यार भाई जी बताएंगे। ये सच बात है कि यहाँ पे बाघ लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल सही। तो बाघ लगना इसका मतलब क्या होता है? बाघ लगना ये होता है कि जैसे नॉर्मली यहाँ पे बाघ हैं, बाघ हैं, मतलब आप यहाँ से नीचे चले जाओगे, जो ये रोड दिख रहा है, रोड से इस तरफ 3 लगभग बाघ है। 3 बाघ है? हाँ, छोटे बड़े ख्याल से एक साथ चलते हैं वो लोग? हाँ, एक साथ चलते हैं वो। तो रात को कई बार दिखते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, इधर ही नीचे ही आ जाते हैं। हाँ, तो आजकल आपने बहुत देखे ज़्यादा हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे ऊपर एक केस हुआ, मेरे ख्याल से डांडा गाँव है, तो वहाँ पे एक लेडीज़ को पकड़ा। उससे एक दिन पहले रात को वहाँ बाघ थे। जो ये पेड़ दिख रहा है, ये इधर जो हाँ, पेड़ है, हाँ, इस तरफ बाघ दिखा था आप लोगों को? हाँ, तब उसके बाद बहुत सारे लोग हम इकट्ठा हुए। पहले वो इधर था, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ जानवर थे, उनके चक्कर में शायद आया हो। तब हम सब लोग गए, रात भर ऐसे ही जाते रहते हैं। नॉर्मल हो गया अब तो। कहने का मतलब ये है कि आप इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बाघ आपको मिलेंगे। सबके मन में डर गुस्सा है। कोई भी रात को बाहर 10 बजे के बाद कोई आएगा ही नहीं बाहर। इंसान का खून लग जाता है, उसको खून लगता है ना, टेस्ट उसको इंसान का खून लग जाता है, इसके लिए वो इंसान के ही ऊपर जाएगा। तो गाय बच्चों का साथ वाला भाग रहता है ना, तो ऐसे हम गायों को चराते पहले घास लाते थे। वो तो किधर ऐसा सोया इंसान को नहीं जाता था। कभी कुछ नहीं पहले अपना करता। जंगल के जो थे ना, वो इंसान को नहीं खाता वो था, रोज नहीं मारता था, जानता था कि खाली यहाँ गाय बच्चियाँ बकरियाँ, ये कुत्ता, बस बाकी इंसान है। अभी जो है ये क्या मानो कैसे भाग है, बाहर से है कि किधर से है, वो इंसान को ही खा रहा ज्यादा। अभी कितने बाघ लगे हुए हैं यहाँ गाँव में? क्या मालूम, सारे कभी बोलते हैं, इधर से आते हैं, कभी बोलते हैं उधर ऊपर भी के साइड से, उसी टाइम कभी बोलते हैं उधर के उधर साइड भी 2-3 से। है, हाँ। उधर भी 2-3 है, उस तरफ कभी भी 2-3 है, दूसरा ऐसे बोलते हैं। खाली इधर नीचे भैरवधार की इधर बोल रहे थे, उधर किधर देखा किसी ने। हमारे इधर में 7 साल 8 साल की लड़की थी, उसको खाया बाघ ने कुलबोरी में? इसी टाइम नहीं, इधर सरना नहीं, गाँव में, हमारे सरना गाँव में इसी यही सीजन पे, इसी महीने मई में शायद, वो मई की बात है जहाँ पर कि जून लग ऐसे स्टार्टिंग कब है वो सीजन शायद, में। हाँ। तो तब उसको खाया था जंगल इधर ही। फिर 3 साल पहले नीचे। ऐसा ये अभी है यहाँ पे कि ये नॉर्मल है? यहाँ पे नॉर्मल लाइफ है यहाँ की? नॉर्मल तो नहीं है, बट हो गया। पहले ऐसा होता था, हम जंगल जाते थे, जंगलों में दिखते थे। अब जंगलों में नहीं दिखते हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। जंगल हर जगह ख़त्म ही हो रहा है। हो सकता है उसमें हमारी भी लोगों की कमी है कि पेड़ कट रहे हैं, या कई लोग आग ही लगा देते हैं, तो उसमें हम लोगों की भी गलती है। मगर सबसे बड़ी गलती मेरे को ये लगता है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई और इनका कोई डेटा नहीं है हमारे पास या किसी के भी पास कि ये कितने हैं। आप ये लगा लो, अब ये 6वीं या 7वीं घटना है यहाँ पे। ऐसा होता है, हमारी भी बात हुई थी, जो ये शिकारी आया ना, तो उन्होंने भी कई बार ये बताया कि जो ये बाघ होता है, अगर ये अटैक करने लग जाता है तो कंटिन्यूसली करता है, इसकी आदत बन जाती है। तो ये चीज़ है। अब उसको खून लग चुका है इंसानों का, हो सकता है वो दोबारा अटैक करे।
आप दादी जी कैसे हो आप? ठीक हो? आपकी उम्र कितनी है? कुछ है नहीं। पहले के लोगों को उम्र ही नहीं पता होती थी। अब फिर भी कितनी होगी अंदाजन? 80। आपके कान बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ नहीं, पहले जमाना मूर्खला था ना. पहले के जमाने में बड़े होते थे। हाँ, आता इन था मूर्खला. अच्छा आता था नहीं मुझे आयों ना वो. अच्छा, मूर्खला था बुढ़िया. आपका नाम क्या है? क्यों ला? कुछ. जो लो। हाँ, किनका नाम? मेरा नाम जबरी देवी. आपका नाम जबरी देवी? जबरी देवी। आपकी कितनी होगी उम्र? मालूम नहीं भैया. आपको भी मालूम नहीं है? 50 है. 50. ज़्यादा 50। 50 का तो नहीं हो गया। 50. तो मेरे को पता नहीं. नहीं, ज्यादा होगी। 60 हो. आपकी मेरे हिसाब से 70-75 के करीब होगी। दोनों घर में. दोनों घर में ही? दोनों आप वो हो गया देवरानी जेठानी? ना मम्मी है मेरी मम्मी. ये आपकी मम्मी है? मम्मी है. अरे मुझे लगा वैसे देवरानी जेठानी होंगे। अच्छा, आपकी बेटी हैं? अच्छा, मैं आपकी मम्मी की नौनी हूँ. अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ना, बहुत अच्छे हो आप। कुछ इस तरह के घर हैं यार यहाँ पे इस गांव में सरना में, और कोशिश कर रहे हैं हम लोगों से बात करने की, लोगों से जानने की कि कैसा उनका लाइफस्टाइल है। बाग जब लगा हुआ है गांव में, यहाँ पे नॉर्मल है यार। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ना यहाँ पे बाग लगा नहीं हुआ, यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही रहता है, हमेशा से ऐसा डर रहता है। और अभी बता रहे हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि ना जंगलात वालों ने कहीं और से बाग यहाँ छोड़ दिया, कहीं और के बाग यहाँ पे आ गए हैं। कुछ ऐसा सा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। कोशिश करते कुछ और लोगों से बात करने की, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि क्या लोगों के दिमाग में रहता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब गांव में बाग लगता है। गांव को एक्सप्लोर करने के चक्कर में ना मैं काफ़ी अंदर इलाके में आ गया हूँ, और यहाँ पे तो ना यार घर बंद है और आगे ना रास्ता ही नहीं है इस घर के आगे से। और डर सा भी लग रहा है यार, क्योंकि बाघ ऐसे में ही रहता है सुनसान इलाकों में, घात लगा के बैठता है शिकार के लिए। तो हम अब सीधे रास्ते पे चलते हैं, जहाँ से हमें नीचे का रास्ता मिल जाए। तो इस रास्ते से ना अभी एक आंटी आ रही थी, तो इसी रास्ते से हम चलते हैं नीचे की तरफ को, और फिर नीचे की तरफ को हम रोड पे निकल जाएंगे, फिर रोड से गाड़ी पकड़ के वापसी अपने गाँव। गांव तो काफ़ी खूबसूरत है, नो डाउट, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा गांव है। और इस गांव से नीचे आप जब देखोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे घर ना, गांव तो बड़ा है लेकिन घर काफ़ी दूर दूर पे यहाँ पे घर है यार। देखो, कुछ घर वहाँ पे हैं, कुछ घर वहाँ पे हैं, कुछ घर वहाँ पे हैं, कुछ घर यहाँ पे हैं, कुछ घर यहाँ पे हैं। अच्छा, गांव की जो गाय होती है, इनकी हाइट छोटी क्यों होती है? हाइट इनकी छोटी क्यों होती है पहाड़ों की गायों की? ऐसी होती हैं, ये बदरी गाय की नस्ल है ना, जो वैसे है वो तो जर्सी गाय है ना। ये दूध कितना देती है गाय? तो दूध भी कम देती होंगी ना? कम देती है, लेकिन सबसे पौष्टिक पौष्टिक होता है बदरी गाय का, और महंगा भी होता है। ये इसका बच्चा भी अभी हुआ है क्या? कुछ टाइम पहले ही? हाँ। कितना साल का होगा ये? साल का कहाँ, महीने का? महीने का भी नहीं हुआ। दिन का? पूरा। कितने दिन का? अभी तो 20-21 दिन का हुआ होगा। 20-21 दिन का है? हाँ। अच्छा, क्या कुछ नाम रखा हुआ आपने इनका? अभी इसका नाम कुछ भी नहीं रखा। नाम रखते ना वैसे? मतलब किसी का रखते हैं। हाँ। वैसे नहीं रखते। वैसे रखा हुआ आपने किसी का नाम? सबका नाम नहीं रखते। किसका रखा हुआ है? जिनका रखा था वो तो चले गए, वो किसी का चले नाम गए। गौरी था, किसी का नाम सकरी था। कितने गाय हैं आपके पास? हमारे पास तो यही है, एक ही है? एक ही है, एक ही उसकी और बच्ची है। ये बगल वाले? ये बगल वाले दूसरे। दूसरा जेठानी देवरानी? हाँ। अच्छा, यहाँ आजकल बाग लगा हुआ है सुनी मैंने। हाँ, बाग तो है। सही में लगा हुआ है? सही में है। कितने बाग हैं इधर गाँव में? पता नहीं, बहुत सारे हैं। जब जिधर जाओ तो बस उधर ही दिखते रहते हैं, बहुत सारे बाग हैं। यहाँ पे गाँव में हुआ है कोई हादसा ऐसा? यहाँ ऊपर गाँव में हुआ। अच्छा, तो डर नहीं लगता आपको गाँव में? अब क्या करना है, तो मजबूरी है ना, डर भी लगेगा तो काम तो हमने करना ही है। तो ऐसा नहीं करता आपका मन कि यहाँ से प्लान करके कहीं और चले जाएं? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे यहाँ से? मतलब इतना डर है यहाँ पे, लोग कह रहे हैं कि 6 बजे हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, मजबूरी है ना। अकेले घरों में तो ज्यादा ही डर है, यहाँ पे तो थोड़ा सा बीच में है ना। अच्छा, मतलब जहाँ पे एक आध घर ही है अकेले में, वहाँ पर ज़्यादा डर होता है? हाँ, तो वहाँ पे डर नहीं है, बाघ ऊपर से बैठा होगा तो एकदम से फेंक नहीं देगा उनको नीचे। आप खेती वेती भी करते हो? वो तो हमने छोड़ दिया, पर अब नजदीकी कर रखा है तो सब जाते हैं। साथ नहीं इकट्ठे, जब साथ जाते हैं तो सब जाते हैं। बस। तो काम भी सब इकट्ठे करते हैं? अपने अपने खेतों में ऊपर नीचे खेत है ना,
तो काम करते हुए डर नहीं लगता है? घर से और भी जाते साथ में, अच्छा। डर तो लगता है पर करना क्या है, तो हमें तो मजबूरी है ना करने की। डर क्यों नहीं लगता, हम खेत के इधर काम कर रहे हैं और ऊपर से जम मार दिया तो फिर भी हमें डर रहते, लेकिन करना पड़ता है। आपने देखा कभी बाघ? बाघ तो हमने देख रखा है। बहुत बार देख रहा। गाँव में आया कभी? गाँव में तो रोज ही आ रहा है आजकल। रोज ही आ रहा है? गाँव के अंदर आ जाता है? गाँव के अंदर आता है कि नीचे नीचे रहता है? भगाते हैं ना, फिर शोर मचाते गाँव से बहुत, टॉर्च टूट दिखाते हैं ना, और फिर शोर मचाते, सारे इधर उधर से शोर मचाते हैं अपने अपने घरों से। आदमी लोग थोड़ा इधर उधर चले जाते, थोड़ा नीचे में, थोड़ा इधर उधर ना, पर छुप जाता होगा तो आप फिर ढूंढना कहाँ है, बाघ का क्या है, वो तो जम मार देगा, तो फिर अपनी डर भी तो हमें। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई है कि अननोन गांव में घूमना और अननोन लोगों से बात करना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमको पता नहीं हम जिससे बात करने वाले इसका नेचर कैसा होगा, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, तो हमको भी काफ़ी नपा तुला तरीके से बात करनी होती है। मुझे ना आगे लग रहा है कि आगे मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे ना कोई घर नहीं है और ये सुनसान सा एरिया है। लेकिन ऐसे मुझे डर सा लग रहा था यहाँ से जाने में कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आजकल बाघ लगा हुआ है, तो दिन का टाइम भी आता है। आता है लेकिन अभी इतना वो नहीं है, तो अभी नहीं आएगा। चला जाऊँ मैं? चले जाओ, कुछ पक्का? पक्का पक्का। तो चलते हैं यार, थोड़ा सा जिगरा मजबूत करके। थोड़ा सा डर लग रहा है भाई, सही बता रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ 2-4 लोगों से और बात हो जाए तो आपको भी थोड़ा अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। पीछे की तरफ को कुछ घर तो दिख रहे हैं मेरे को, उन लोगों से बात करते हैं। तो ये है तो सही कोई घर। धन्यवाद। नहीं बस मैं वैसे बिसाल्डी का हूँ, फरीदाबाद रहते हैं। हाँ जी, इधर बैठना, थोड़ी बात करते हैं। नहीं, कभी कभी आता हूँ मैं। तो मैंने ना अभी सुना यहाँ पे जैसे बाघ वाघ लगा हुआ है, सही बात है? बाघ लगा हुआ है इधर? वो तो जवान है ना कि लड़ी बुढ़ेड़ी खाता है क्या बाघ? बस ना बुढ़ ना जवान है, जवान एक जवान खाता है आज एक बुढ़ खाई मत है मैं लगाऊं। अच्छा। वो तो 70 साल तक रहा होला हमारे घर के सन नहीं समझ बड़ ली जा माटड़ा अच्छा। तो आप लोग खेतों में जाते हो काम करने के लिए, तो डर नहीं लगता? चिकन तब दगड़ा मजने मला हम ग्रुप में मजने बॉडीगार्ड लेके साथ में? हां जन मला कि तू विचार ले, मैं विचार ले, दगड़ दगड़ ना तब दगड़ी कर दे पहले हम। वो कर लेते होंगे कि हाँ भी आज चल रहे हैं खेत में, आज खुजोला आप जालेंगे खेत में। इन कर दे हम। चलो फिर, धन्यवाद आपका अच्छा बात करने के लिए और पानी के लिए भी। अच्छा अच्छा धन्यवाद। ओ चिड़िया छोटा की जैसे ओए अनुरुद्ध दी ओए, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। काला टीका लगाओ इसको। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है तुम्हारा? इन बोल भैया मेरा नाम अक्षित। क्या नाम है? अक्षित कुमार। अक्षित कुमार कुमार नेगी। नेगी? अक्षित नेगी। अक्षित नेगी, वाह बहुत प्यारी आंखें तुम्हारी। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। बाय बाय कर दो, बाय। तो चलो यार, बढ़िया हो गया, कुछ और लोगों से बात हो गई। मज़ा आ रहा है यार, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा इस तरीके से ट्रैवल करना, व्लॉग करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस तरह के व्लॉग देखना चाहते हो ना, कि मैं ऐसे ही किसी भी गांव में घुस जाऊँ, मतलब किसी ऐसी लोकेशन में जाएं और किसी भी गांव में घुस जाएं, उन लोगों से बात करें, उनको अपने बारे में बताएं, उनके बारे में पूछें, तो आपको क्या लगता है? मेरे को ऐसे व्लॉग करने चाहिए। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार पर्सनली इस तरह के व्लॉग करने में। तो आप अपनी राय बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये जो आपने देखा ना, ये गाड़ी में लेके गए, तो ये बाघ पकड़ने वाले पिंजरे हैं। ऐसे ही पिंजरे हैं गांव में जगह जगह लगा रहे हैं बाघ पकड़ने के लिए। तो ये कुछ इस टाइप के पिंजरे होते हैं जिसमें ये लोग ना बाघ को पकड़ते हैं। ये फॉरेस्ट वालों का है। इसके ना 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये है, इसमें ना इसमें कोई जानवर रखा जाता है, जैसे कुत्ता होगा या बकरा होगा या कुछ भी ऐसा चीज़ रख देंगे जिससे बाघ या कोई भी जंगली जानवर ऐसा लैपर्ड वगैरह कुछ है वो अट्रैक्ट होके आता है। इसके आगे एक बड़ा सा पिंजर लगेगा जिसमें ऐसे ही एक पिंजर लगेगा, ठीक है। तो वो इस तरफ से पूरा ये जाल बंद होता है और इसके आगे से उसका मुंह खुला होगा, इस तरीके जैसे इसका मुंह खुला है। तो जैसे ही बाघ या कोई तेंदुआ ना इसके अंदर ऐसे घुसेगा तो अंदर से वो लॉक हो जाता है और उसमें फिर बाघ फंस जाता है। और जो डॉगी होगा या कुछ कुत्ता होगा ना, वो इसमें अंदर सेफ रहता है। तो मेरे साथ में दीपक भाई हैं, ये सरना गाँव के हैं। तो मैं ऐसी बात कर रहा था तो भाई ने बोला कि आगे लगा हुआ है पिंजरा, वहाँ पे आप देख के आओ। तो मैंने कहा यार अकेले तो सेफ नहीं है जाना, मैं कहा भाई के साथ चलते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि ये इतना अटैक नहीं करते थे, डरते थे। कई बार ऐसा हुआ गांव के, मतलब कई लोग गए तो उन्होंने लाइव देखा किसी बकरी को अटैक किया, तो उन्होंने मतलब इतना था कि खींचा और वो भाग गए, इतना डर था। मगर पता नहीं क्या हो गया कुछ सालों से
बिल्कुल डरते ही नहीं है बाघ। हमारी तो खुद मतलब 2-3 बकरियां एक साथ मार दी। मेरे हिसाब से एक रीज़न ये हो सकता है कि पहले वो गांव तक नहीं आते थे, उनको जंगल में बहुत कुछ मिल जाता होगा खाने के लिए। अब वही चीज रीज़न है ना, पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, गाँव जो भी जंगल के हैं वो सब जानवर खत्म होने लग गए, खत्म हो गए होंगे, तो इसलिए भूख के मारे वो इधर आने लग गए। यही रास्ता है यहाँ से, यही देखा था परसों मैंने ना, यहाँ पे तुमने परसों बाघ देखा था। हाँ ये देख लो जगह, हाँ, ये रात तो जगह देखने में लग रही है ऐसे कि यहाँ पे हो सकता है। इतनी झाड़ियाँ हैं, इतने पेड़ हैं यहाँ जितने पे। लोगों से आप मिलोगे उतनी स्टोरियाँ मिलेगी। ये देखो ऐसी झाड़ियों में बाघ छुप के बैठा रहता है, और इसमें बाघ निकल के एकदम से आ भी जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे तो गए थे लेकिन परमिशन नहीं मिली यार वहाँ की वीडियो बनाने की। फॉरेस्ट वालों की कोई गाड़ी आ रही थी ये वाली, तो उन्होंने बोला कि इसी गाड़ी बैठ के ऊपर चले जाओ, आप वीडियो नहीं बना सकते यहाँ पे। तो चलो यार रोड पे आ गए और यहाँ से अब गाड़ी पकड़ते हैं और निकलते हैं अपने गांव की तरफ को। और इस व्लॉग को हम यहीं क्लोज करते हैं। आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ न्यूज़। बाय बाय।